हो चुका है आगाज रण का, अब विलंब न होगा एक क्षण का। युग जीतने की तैयारी है, आ रहे श्रीराम क्लासेस एसएससी बैंकिंग के क्रांतिकारी है। जी हां स्टूडेंट्स, आगाज हो गया है रण का, युग जीतने की तैयारी है। एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिव, एक अच्छी शुरुआत, एक जोरदार शुरुआत, एक धमाकेदार शुरुआत श्रीराम क्लासेस एसएससी और बैंकिंग के फील्ड में आ चुका है आपके सामने। एक बिल्कुल डिफरेंट, एक नए अवतार में ये बिल्कुल अलग कोचिंग होने वाला है, दूसरे कोचिंग से बिल्कुल हटकर, बिल्कुल डिफरेंट। क्या क्या खासियत रहने वाली है वो आपको बताता चलूंगा। और आपके सामने बस एक छोटा सा 4 लाइनें लिखी गई है। हो चुका है आगाज रण का, अब विलंब न होगा एक क्षण का। युग जीतने की तैयारी है, आ रहे श्रीराम क्लासेस एसएससी बैंकिंग के क्रांतिकारी है। जी हां, अब इस आगाज को हम जोरदार शानदार बनाते हैं। मैं रवि सर, आपका इंग्लिश का टीचर, आपका इंग्लिश का ट्यूटर। आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के अलग अलग एग्जाम्स में सेलेक्ट हो चुके हैं। आपका भी सिलेक्शन करवा सकता हूं, बस जरूरत है आपको जी भर के मेहनत करने की। यहां पर मैं रोज एक 20-25 मिनट का शॉर्ट वीडियो वोकैब के लिए लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर मैं करवाऊंगा आपको रोज 15 से 20 नए वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। वोकैब को करने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है। लोग बोलते हैं वोकैब तो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी है, कैसे करें? तो मैं कहता हूं एक ही आसान से आसान तरीका है, रोज करिए। नियमितता, रेगुलरिटी में बहुत ताकत है। 15, 20, 25 वर्ड्स जितने कर सकते हैं रोज करिए। मान लीजिए आप 20 वर्ड्स रोज करते हैं तो एक महीने में कितने हो जाएंगे? 600 वर्ड्स। 6 महीने में कितने हो जाएंगे? 3600 वर्ड्स। बस यही नियमितता, रेगुलरिटी में ताकत है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक बहुत महान गीतकार, संगीतकार संतोष आनंद जी ने लिखा, जिंदगी कुछ और नहीं तेरी मेरी कहानी है। तो मैं भी कहना चाहता हूं सभी स्टूडेंट से जो मेहनत कर रहे हैं, जीत तोड़ के भरसक प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई कुछ और नहीं टीचर और स्टूडेंट के बीच की कहानी है और कुछ नहीं, तीसरे इंसान का कोई रोल नहीं। बस इन्हीं बातों को आधार मानते हुए, आधार बनाते हुए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। एक जोरदार धमाकेदार वीडियो, 20 वर्ड्स, 25 वर्ड्स हम रोज करेंगे और वो क्लास में ही याद हो जाए। अगर उस 25 मिनट की, 20 मिनट की क्लास में आप बोलोगे सर ये तो चमत्कार हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट हम हमेशा एक वर्ड ऑफ द डे बनाएंगे, यानी आज उस दिन को समर्पित एक वर्ड, हमेशा वर्ड ऑफ द डे बोलेंगे उसको। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि मेरे साथ साथ चलना है, उसको देखते रहिए, वर्ड्स कॉपी पेन हाथ में लेके रखिए, उसको याद करते रहिए, उन वर्ड्स को, जरूरी चीजों का अपने मोबाइल फोन पे स्क्रीनशॉट लेते रहिए। यही वो सब चीजें जो जरूरी है। और जीतने वाले लोग, सेलेक्ट होने वाले लोग कुछ अलग नहीं करते, बस नियमितता से मन लगा के काम करते हैं। तो चलते हैं हमारे वर्ड्स की ओर, हमारे डेली वोकैब क्लास की ओर। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम बहुत सारे वर्ड्स अभी याद करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स न्यू वर्ड्स होने वाले हैं, आपने आज तक देखे नहीं होंगे ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स। एडवांस लेवल के अच्छे वर्ड्स हैं और कुछ ही देर में याद हो जाएंगे, ये चमत्कार से कम नहीं होगा। एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं, उसी स्टोरी के माध्यम से उन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, इस स्टोरी के अंदर सबसे पहले एक लैड, एलएडी, लैड यानी लड़का, एक लैड था, एक लड़का था। ठीक है, एक लैड था यानी एक लड़का था। एक लड़का, लड़के के लिए हमको सबको पता है वर्ड होता है बॉय, लेकिन हमने एक न्यू वर्ड लिया आज सीखने के लिए, एलएडी, लैड यानी लड़का। ठीक है, अब नए नए वर्ड्स ले रहे हैं उसी स्टोरी के माध्यम से। वो एक सच्ची घटना है,
आपको हंसी नहीं आनी चाहिए कि सर ऐसी कोई घटना होती है क्या? बिल्कुल होती है, दुनिया में सब तरह की घटनाएं होती है। एक लड़का है, एक लैड था, एक लड़का था, बॉय था, वो बहुत कोजिटेट करता था। कोजिटेट यानी सोच विचार करना, थिंक ओवर। ये लड़का है, ठीक है, वो अपने दिमाग में, यहां पर दिमाग में सोचता बहुत था, कोजिटेट बहुत करता था, सोचता बहुत था अपने दिमाग में। उसके लिए क्या वर्ड है? थिंक ओवर या पॉन्डर, सोच विचार करना। हमेशा हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है। फर्स्ट वर्ड आया लैड, यानी एक लड़का था, वो बहुत कोजिटेट करता था, सोचता बहुत था। किसके बारे में सोचता था? ध्यान से देखना, अपनी पेन्यूरी के बारे में। पेन्यूरी यानी गरीबी, पॉवर्टी, अपनी गरीबी के बारे में, अपनी पॉवर्टी के बारे में सोचता था। एक लड़का था, ठीक है, ये रहा आपके सामने लड़के की फोटो, वो बहुत गरीब था, ठीक है। पेन्यूरी, पेन्यूरी यानी पॉवर्टी, गरीबी। एक लड़का था, वो बहुत कोजिटेट करता था, किसके बारे में सोचता था? पेन्यूरी के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में, ठीक है। और हमेशा ये सोचता था कि मैं बहुत अमीर कैसे बनूं, दुनिया में इतने पैसे वाले अमीर लोग हैं, मुझे भी बनना है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट यानी अमीर, मुझे भी बहुत अमीर बनना है। एफ्लुएंट यानी बहुत अमीर, वेल्दी, ठीक है। 4 वर्ड्स आए हैं, ज्यादा नहीं आए हैं। एक लैड था, वो कोजिटेट करता था, किसके बारे में? अपनी पेन्यूरी के बारे में। और क्या बनना चाहता था? हर आदमी क्या बनना चाहता है? अमीर। गरीब तो कोई भी नहीं बनना चाहता, हमको पता है, ठीक है। अब वो क्या करने लगा? इतना सोचने के बाद में डिवाइस करने लगा, तरीका खोजने लगा। तरीका आपको पता है क्या चीज का खोजने लगा? वो अमीर बनने का। गरीब तो कोई बनना नहीं चाहता, हर एक आदमी चाहता है मेरी गरीबी दूर हो, अमीरी आ जाए, बस मैं बहुत अमीर बन जाऊं, हर एक आदमी चाहता है। तो डिवाइस करने लगा, तरीका खोजने लगा, फाइंड आउट द वे, ठीक है। लेकिन वो लड़का जो था शुरू से खुराफाती दिमाग का था, उसका दिमाग सही रास्ते पे चलता ही नहीं था, उल्टे सीधे कामों में, उल्टी सीधी बातों में उसका दिमाग चलता था, ठीक है। तो उसने एक खुराफात सोची अमीर बनने के लिए कि मुझे बर्गलरी करना चाहिए। बर्गलरी, बर्गलरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? BURGLARY, बर्गलरी यानी सेंधमारी करना, गैर कानूनी रूप से प्रवेश करना। अगर आप किसी के घर में आधी रात को उसकी परमिशन के बिना, घर के मालिक की परमिशन के बिना घुस जाओ तो वो बर्गलरी कहलाएगा, ठीक है। बर्गलरी यानी सेंधमारी करना, किसी के घर में, किसी की बिल्डिंग में, किसी की जमीन में गैर कानूनी रूप से घुसना, वो होता है बर्गलरी, ठीक है। और हम गैर कानूनी रूप से कहीं घुसते, हमेशा उद्देश्य हमारा गलत होता है, गलत उद्देश्य से घुसते हैं, चोरी करने के, अपराध करने के उद्देश्य से। अगर उद्देश्य अच्छा होगा तो हम किसी की बिल्डिंग में क्यों घुसेंगे? तो बर्गलरी करना चाहता था वो, ठीक है, बर्गलरी करना चाहता था। वहां से कुछ क्या करना चाहता था? किसी अपराध को अंजाम देना चाहता था। वो अपराध क्या हो सकता है? बर्गलरी, घर में घुसा, किसके लिए? उद्देश्य क्या था? परलॉइन, परलॉइन यानी चोरी करना, उसका उद्देश्य था परलॉइन करना, चोरी करना। अब हमको हमेशा पता है थेफ्ट और हेस्ट 2 वर्ड है चोरी करने के लिए, लेकिन आज हमने एक नया वर्ड सीखा चोरी करने के लिए, परलॉइन, PURLOIN। स्पेलिंग नोट डाउन करते रहिए, सिर्फ फोटो मत देखिए, उससे कुछ नहीं होगा। फास्ट नोट करिए, याद करते रहिए, 3 4 5 बार रिवाइज करते ही वर्ड्स अभी के अभी याद हो जाएंगे। और मेरे साथ बोलिए वीडियो को देखते हुए, परलॉइन, परलॉइन यानी चोरी करना, ठीक है। 2 वर्ड और दे रहा हूं, थेफ्ट और हेस्ट, ठीक है। जैसे ही वो घर में घुसा, बर्गलरी करी, किसके उद्देश्य से? परलॉइन करने के उद्देश्य से। घर का मालिक क्या हो गया? अलर्ट हो गया। अलर्ट यानी चौकन्ना या सावधान, एक वर्ड उसके लिए हमने नया लिया है, वेरी, वेरी, वेरी यानी चौकन्ना या सावधान। अलर्ट हो गया घर का मालिक, तुरंत अलर्ट हो गया कि घर में कोई कूदा है, घर में कोई चोरी करने के उद्देश्य से कूदा है। घर का मालिक अलर्ट हो गया, ठीक है। आपके घर में कोई कूदेगा तो आप भी अलर्ट हो जाओगे, डर जाओगे कि ये क्या हो गया। तो घर के मालिक को क्या हो गया? कॉन्स्टरनेशन, खतरे का डर तो सताने लगा कि कोई खतरा आ गया है, किसी के कूदने की आवाज आई है आधी रात को, ठीक है। डिस्मे, खतरे का डर, फियर ऑफ डेंजर, खतरे का डर, ठीक है। घर के मालिक ने क्या किया? येल, येल यानी चिल्लाना, शाउट किया, जोरदार चिल्लाया कि कोई घर में कूदा है, ठीक है। और घर का मालिक चिल्लाया जोरदार, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका, घर का मालिक जब येल किया, चिल्लाया, तो बाहर पेट्रोल, पेट्रोल यानी गश्त करना। ध्यान से देखना, ये वर्ड क्या है? PATROL। और जो पेट्रोल जो आप बाइक में डलवाते हो वो PET होता है, PET, PATROL, पेट्रोल यानी
गश्त करना, PATROL, पेट्रोल यानी गश्त करना, ठीक है। बाहर क्या था, कौन गश्त कर रहा था, पुलिस। पेट्रोल यानी गश्त करना, पेट्रोलिंग पुलिस जो रात भर घूमती रहती है, दिन में घूमती रहती है, कुछ काम नहीं है, पेट्रोलिंग करना, गश्त करना, ठीक है। फिर पुलिस का, जैसे ही पुलिस ने सोचा, पुलिस ने सुना कि कोई बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा है, क्योंकि उसको कॉन्स्टरनेशन हो रहा है, खतरे का डर सता रहा है। पुलिस का अराइवल हो गया, पुलिस का आगमन हो गया, पुलिस आ गई वहां पे, पुलिस का आगमन हो गया, पुलिस आ गई वहां पे। फिर क्या हुआ, पुलिस ने देखा फेंसिंग, घर की जो फेंसिंग थी, तारबंदी, बाड़ेबंदी, कई घरों के बाहर तारबंदी की हुई होती है ताकि अंदर कोई घुस नहीं सके। वहां पे पुलिस ने देखा जो फेंसिंग थी, जो तारबंदी थी, वो टूटी हुई थी, उखड़ी हुई थी। उखड़े हुए को इंग्लिश में बोलते हैं अपरूट, किसी चीज को अपरूट कर देना, उखाड़ देना। कोई भी चीज को अगर आप उखाड़ें, जड़ से उखाड़े, जमीन से उखाड़े, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है अपरूट, ठीक है, उखाड़ना। और एक और वर्ड है इरेडिकेट, अपरूट को क्या बोलते हैं, इरेडिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। पुलिस ने देखा कि अरे भाई घर के अंदर फेंसिंग है, तारबंदी है, वो अपरूट की हुई है, उखाड़ी हुई है। अब अगर इसको ठीक नहीं किया तो चोर तो यहां से इस फेंसिंग में से कूद के भाग जाएगा। तो सबसे पहले पुलिस ने क्या किया, तारबंदी को ठीक किया। ठीक करने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है मेंड। मेंड यानी मरम्मत करना, रिपेयरिंग करना किसी चीज की, मरम्मत करना, रिपेयर। एमेलियोरेट एक वर्ड है, एमेलियोरेट सुधारना, किसी चीज की हालत सुधारना, ठीक करना। रिपेयरिंग करना एक वर्ड है, मेंड, ध्यान रखना, MEND, मेंड यानी रिपेयर, ठीक है। और क्या होता है, एमेलियोरेट, ठीक है। फिर पुलिस ने उसको तो ठीक कर दिया, और पुलिस ने सोचा कि अंदर तो छुपा हुआ है चोर जो भी आया है। पुलिस ने उस तारबंदी के अंदर करंट दौड़ा दिया कि अगर आएगा तो झटका खा के मरेगा, ठीक है। तो पुलिस ने क्या किया, उस तारबंदी के अंदर करंट लगा दिया, करंट दौड़ा दिया, ठीक है। पुलिस ने उसके अंदर करंट दौड़ा दिया, ठीक है। सबसे पहले तो पुलिस ने देखा कि फेंसिंग है वो अपरूट की हुई है, फेंसिंग है वो अपरूट की हुई है, फिर उसकी मरम्मत की और उसके अंदर करंट दौड़ा दिया। पुलिस ने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। बहुत जोरदार घटना है, जोरदार, इंटरेस्टिंग, रोचक घटना है। ऐसा वास्तव में हुआ था, सच्ची घटना है, कहीं पे हुआ था, ठीक है। फिर इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस लास्ट में क्या करती है, चोर को, चोर कहीं छिपा हुआ था, माइक में बोलती है कि जल्दी बाहर निकल जाओ नहीं तो मारे जाओगे, गोली खाओगे। तो उसी तरीके से पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उसको एडमोनिश किया। एडमोनिश यानी चेतावनी देना, धमकी देना, चेतावनी या धमकी। एडमोनिश यानी चेतावनी या धमकी। आपकी सहूलियत के लिए साइज और बड़ा कर देता हूं ताकि आप आराम से देख पाएं, लिख पाएं। पुलिस ने उसको क्या किया, एडमोनिश किया, एडमोनिश, ठीक है। एडमोनिश चेतावनी या धमकी। एक और वर्ड है वार्निंग, रेप्रिमांड, सेम वर्ड है, तीनों सिनोनिम हो गए, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है। पुलिस ने फिर उसको एक्सप्लिकेट भी किया, प्यार से भी समझाया माइक में कि देख मारा जाएगा, निकल जा। लेकिन वो छिपा रहा, निकला नहीं, ढीठ था, जिद्दी था, अड़ियल था, ठीक है। तो पुलिस ने पहले एडमोनिश किया, फिर पुलिस ने उसको समझाया भी, प्यार से समझाया, लेकिन वो नहीं निकला, उसके समझ नहीं आया। उसने कहा मैं छिपा रहूंगा तो क्या दिक्कत है। फिर वो हिडन रहा, हिडन यानी छिपा हुआ, कंसील्ड, कोई चीज को छिपा लेना, कंसील कर लेना, हिडन, छिपा रहा वो। फिर पुलिस तो अपने तरीके से काम करती है, सेना अपने तरीके से काम करती है। क्या किया पुलिस ने, वहां पर एम्बुश कर दिया, पुलिस ने उसके ऊपर छिपके हमला किया। वो तो अकेला था, पुलिस वाले 2-3 इधर उधर छिप गए, 2-3 इधर उधर छिप गए पुलिस वाले, 2 इधर 2 उधर 4 इधर, और पुलिस वालों को पता चल गया यहाँ पे छिपा, और छिपके हमला करके पकड़ा उसको। एम्बुश, छिपकर हमला करना, घात लगाकर हमला करना, लर्क यानी छिपकर या घात लगाकर हमला करना, ये रहा लर्क, छिपकर हमला करना। अब जब हमला किया, हम किसी को पकड़ते हैं तो उससे हमारी लड़ाई हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, झड़प हो जाती है, वो हमारे मार रहा है, हम उसके मार रहे हैं। तो पुलिस और उस चोर के बीच में भी क्या हो गया, लड़ाई या झड़प हो गई, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन हाथापाई या झड़प, फाइट या स्क्वैबल, दोनों ही वर्ड है। देखो नया वर्ड सीखा, फाइट तो हमको पता है, स्क्वैबल इज अ न्यू वर्ड। तो ऑल्टरकेशन क्या होता है, अगर आपकी अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से, अपने दुश्मन से लड़ाई हो जाए, हाथापाई हो जाए, आप मार रहे हो वो भी मार रहा है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टरकेशन। 2 वर्ड है, फाइट या स्क्वैबल, ठीक है। फिर
इतना सब कुछ होने के बाद वो तो अकेला था, पुलिस वाले बहुत सारे थे, पुलिस वालों ने उसको एप्रीहेंड कर लिया। एप्रीहेंड मतलब अरेस्ट, गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, और वो क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया। एप्रीहेंड यानी गिरफ्तार करना, अरेस्ट या नैब, अरेस्ट या नैब, गिरफ्तार करना, पुलिस ने उसको एप्रीहेंड कर लिया, ठीक है, पकड़ लिया। फिर क्या किया, उसको स्यू किया गया, अदालत में मुकदमा चलाया, लिटिगेट, अदालत में मुकदमे चलने को बोलते हैं लिटिगेट। अगर कोई लड़ाई को कोर्ट में लड़ा जाए, आपस में नहीं, कोर्ट में लड़ा जाए, तो उसके लिए वर्ड है स्यू, SUE, स्यू, या एक वर्ड है लिटिगेट, लिटिगेट या स्यू, कोर्ट में मुकदमा चलना, ठीक है, कोर्ट में विवाद चलना। कोर्ट में मुकदमा चला, वो हार गया, फिर क्या हुआ, जो होना था वही हुआ, इनकैरसरेट, उसको सजा हुई। इनकैरसरेट, इनकैरसरेट वर्ड का मीनिंग होता है जेल में बंद या सलाखों के पीछे, इम्प्रिजन। जेल में बंद आदमी, सलाखों के पीछे खड़े आदमी को क्या बोलोगे, इनकैरसरेट। बोलो मेरे साथ, इनकैरसरेट, इनकैरसरेट, इनकैरसरेट। जो जेल में बंद है, सलाखों के पीछे है, उसको बोलते हैं इनकैरसरेट। एक बार आपके लिए जल्दी से क्विक रिवीजन करने जा रहा हूं सारे वर्ड्स का, ठीक है, ध्यान से देख लेना। हालांकि हमने स्टोरी पढ़ ली है, अब स्टोरी जब मैं बोलूंगा तो स्टोरी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। जब मैं बोलूंगा तो ये स्टोरी आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। सबसे पहले कौन था, एक लैड था, लड़का था, ठीक है, सबसे पहले कौन था, एक लैड था या लड़का था। वो क्या करता था, बहुत कोजिटेट करता था, सोचता बहुत था, किसके बारे में, अपनी गरीबी के बारे में, कि यार मैं इतना गरीब कैसे हूं, अपनी पेन्योरी, एक नया वर्ड है पॉवर्टी के लिए, पेन्योरी के बारे में सोचता था। और सोचता था कि मैं अमीर कैसे बनूं, एफ्लुएंट, वेरी रिच, बहुत पैसे वाला कैसे बनूं। तो उसने डिवाइस करना शुरू किया। ये रहा, वन बाय वन मैं बोल रहा हूं। एक लड़का था लैड, उसने, वो बहुत कोजिटेट करता था, किसके बारे में, अपनी पेन्योरी के बारे में, और क्या बनना चाहता था, एफ्लुएंट, बहुत अमीर बनना चाहता था। उसने क्या किया, डिवाइस किया, एक तरीका खोजा, लेकिन आपको पता है वो खुराफाती था, सही तरीके से वो सोचता ही नहीं था, वो तो गलत ही गलत सोचता था। तो उसने सोचा मैं बर्गलरी कर देता हूँ, किसी के घर में कूद जाता हूँ, घुस जाता हूँ, और वहां से पैसे वैसे चुरा के भाग जाऊंगा और अमीर हो जाऊंगा। लेकिन ऐसे होता थोड़ी है, चोरों की कोई जिंदगी थोड़ी होती है, हमको पता है, उनको तो एंड में अंत बहुत बुरा होता है, जेल में सड़ना पड़ता है उनको, चाहे कितना भी बड़ा चोर हो, अंत में भागना पड़ता है उसको, या बंद होना पड़ता है, मरना पड़ता है अंत में, ठीक है। उसने सोचा मैं परलॉइन कर दूंगा, परलॉइन यानी चोरी करना, थेफ्ट या हेस्ट। लेकिन घर का मालिक जो था वो घबरा गया। जैसे ही वो घर में कूदा चोरी के उद्देश्य से, घर का मालिक अलर्ट हो गया, और उसके दिमाग में, घर के मालिक के दिमाग में कॉन्स्टरनेशन हो गया, तुरंत चौंक गया, खतरे का डर, कि कोई खतरा आया, कूदने की आवाज आई है ऊपर से, ठीक है, कॉन्स्टरनेशन। तो घर का मालिक क्या किया, येल यानी चिल्लाना, घर का मालिक येल किया, चिल्लाया, शाउट आउट, जोरदार चिल्लाया घर का मालिक, येल। फिर क्या हुआ, हमको पता है, बाहर पेट्रोल कर रहा था, गश्त कर रहे थे, कौन, पुलिस वाले, पेट्रोलिंग कर रहे थे, गश्त कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, कौन, पुलिस वाले, पेट्रोलिंग कर रहे थे। और जो पेट्रोलिंग कर रहे थे पुलिस वाले, ठीक है, पेट्रोलिंग कौन कर रहा था, पुलिस वाला। इतनी देर में उनका अराइवल हो गया, आगमन हो गया, वो आ गए। हाँ बोलो बाबूजी क्या प्रॉब्लम है, इतना कैसे चिल्ला रहे हो, बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा है। पुलिस वाले भी चिंता में आ गए। फिर पुलिस वालों ने देखा कि घर की फेंसिंग या तारबंदी, किसी के भी घर के बाहर, किसी के भी घर के बाहर एक यहाँ पर तारबंदी हो सकती है की हुई, ठीक है, यहाँ पर तारबंदी होती है घर की सुरक्षा के लिए। पुलिस वालों ने देखा यहां से तारबंदी टूटी हुई थी, फेंसिंग अप्रूव की गई थी, उखाड़ी गई थी फेंसिंग को, ठीक है, फेंसिंग अप्रूव की गई थी। पुलिस वालों ने देखा अगर इसको ठीक नहीं किया तो चोर यहां से भाग जाएगा। तो पुलिस वालों ने पहले मेंड किया, उसको मरम्मत किया, रिपेयर, एमेलियोरेट यानी सुधारना, उसको सुधारा, उसको सही वही किया जो भी टूटी हुई थी। और उसमें क्या कर दिया, करंट दौड़ा दिया। पुलिस वालों ने सोचा यहां से कूदेगा तो मारा जाएगा, ठीक है, और उसमें करंट दौड़ा दिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट देखते हैं। फिर एडमोनिश किया, पुलिस वालों ने एक माइक लिया और उसको एडमोनिश किया, डराया धमकाया कि निकल जा नहीं तो मारा जाएगा, गोली खाएगा, ठीक है, एडमोनिश किया, चेतावनी, धमकी, रेप्रीमांड या वार्न यानी वेरी का मतलब तो होता है चौकन्ना, ठीक है, अलर्ट,
एडमोनिश, रेप्रिमांड या वार्न, चेतावनी देना, धमकी देना कि सुधर जा नहीं तो मारा जाएगा। ठीक है, फिर पुलिस वालों ने उसको प्यार से भी समझाया, एक्सप्लिकेट यानी एक्सप्लेन किया, समझाया माइक में कि देख तू मान जा, ये वो माना नहीं। तो फिर पुलिस वालों ने देखा कि वो तो हिडन है, छिपा हुआ है, कंसील्ड है, तो पुलिस वालों ने फिर जोरदार वर्ड एक एम्बुश, छिपकर हमला किया, लर्क, उस पर छिपके हमला किया, घात लगा के हमला किया, तेजी से हमला किया, एम्बुश किया। तो देखा उसकी पुलिस से क्या हो गई, ऑल्टरकेशन हो गई, झड़प हो गई, लड़ाई हो गई तुरंत। ठीक है, दो वर्ड है, फाइट और स्क्वेबल। ठीक है, पुलिस से ऑल्टरकेशन हो गई, लेकिन पुलिस वाले ज्यादा थे, वो तो अकेला था। पुलिस ने उसको एप्रीहेंड कर लिया, पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने उसको एप्रीहेंड कर लिया। ठीक है, पुलिस ने उसको क्या कर लिया, एप्रीहेंड कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या हुआ, उस स्यू किया गया, उस पे कोर्ट में मुकदमा चला, उसके ऊपर स्यू किया गया, कोर्ट में मुकदमा किया गया। इंग्लिश में एक वर्ड और है, लिटिगेट, कोर्ट में मुकदमा चलना। फिर देखा कि उसको क्या कर दिया, सजा हो गई, तो फिर इनकैर्सरेट, सलाखों के पीछे कैद, जेल में बंद, इम्प्रिजन, उसी को बोलते हैं इनकैर्सरेट। उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपको याद होगी, समझ आई होगी। बहुत तेजी से आप सारे वर्ड्स एक साथ बोल सकते हैं, फास्ट। सबसे पहले एक लैड था, वो बहुत कोजिटेट करता था, सोचता बहुत था, किसके बारे में, अपनी पेन्योरी के बारे में। उसको क्या बनना था, एफ्लुएंट बनना था, अमीर बनना था। तो वो क्या करता था, डिवाइस करता था, रास्ता खोजता था, तरीका खोजता था, लेकिन वो खुराफाती था। उसने सोचा बर्गलरी कर दूं, किसी के घर में कूद जाऊं और परलोइन कर लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। परलोइन करके, चोरियां करके कौन अमीर बना है? उसने परलोइन किया, जैसे ही घर में कूदा परलो चोरी करने के लिए, बर्गलरी करने के लिए, जैसे ही कूदा किसी के घर में, घर का मालिक अलर्ट हो गया और उसके दिमाग में कॉन्स्टरनेशन हो गया, खतरे का डर हो गया कि कोई कूदा है। तो फिर वो चिल्लाया, जोर से येल किया, येल चिल्लाना। तो देखा बाहर पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग कर रहे थे पुलिस, उसने देखा कि एक बूढ़ा चिल्ला रहा है, बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा है। ठीक है, पुलिस का अराइवल हो गया। पुलिस का जब अराइवल हो गया, पुलिस आ गई, तो पुलिस ने देखा घर की फेंसिंग अप्रूव्ड की हुई है, घर की फेंसिंग अप्रूव्ड की हुई है। ठीक है, पुलिस वालों ने सबसे पहले मेंड किया, फिर उसमें करंट दौड़ा दिया। इतना सब कुछ करने के बाद क्या किया, पुलिस वालों ने उसको एडमोनिश किया, धमकाया, माइक लेके धमकाया, माना नहीं वो। ठीक है, पुलिस वालों ने प्यार से भी समझाया, एक्सप्लिकेट किया, लेकिन वो हिडन रहा, छिपा रहा, निकला नहीं। तो फिर पुलिस वालों को लगा ये ऐसे तो नहीं आएगा। पुलिस वालों ने एम्बुश कर दिया, घात लगा के पकड़ा उसको, हमला करके पकड़ा। ऐसे तो चोर कहाँ कंट्रोल में आते। ऐसा किया तो पुलिस वालों से ऑल्टरकेशन हो गई, लड़ाई भिड़ाई हो गई, झड़प हो गई। जब ऑल्टरकेशन हो गई तो उसके बाद में उसको, पुलिस वाले ज्यादा थे, वो अकेला था, तो एप्रीहेंड कर लिया। क्या कर लिया, एप्रीहेंड, गिरफ्तार कर लिया। फिर स्यू किया गया, स्यू मुकदमा चलाया गया, और फिर सजा हो गई तो इनकैर्सरेट हो गया। ये तरीका है किसी भी वर्ड को याद करने का। जब आप ये वर्ड्स पढ़ेंगे तो ये स्टोरी आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि इसके बाद ये वर्ड था, इसके बाद ये वर्ड था, इसके बाद मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। बस 20-22 मिनट, 25 मिनट अगर आपने इसको ध्यान से देखा है, नोट किया है, साइड में रख दीजिए। 5 बार या 4 बार देखो उसको, फिर 4 बार बिना देख के लिख लो। याद लाइफ टाइम के लिए याद। परीक्षा तो, एग्जाम तो कल नहीं तो परसों, साल 6 महीने में हो जाएगा। मैं चाहता हूं कोई चीज, कोई भी बात आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहे। वर्ड्स तो हमेशा काम में आने हैं, ऐसा थोड़ी एग्जाम पास करने के बाद भूल जाएंगे। तो मेरा एक मोटिव है, मेरा एक मोटो है, लर्निंग फॉर लाइफ। कोई भी चीज सीखिए लाइफ टाइम के लिए, कभी भूलना नहीं है। आज याद कल भूल गए नहीं। अब ये इतना पक्का काम है, स्टोरी को हमने किया है, आप इसको याद रखिए। स्टोरी को अगर आपने लिखा है, ध्यान से देखा है, तो पक्की बात है आपको याद हुए होंगे। अगर नेमोनिक्स या जो मेरी टेक्निक है स्टोरी बताने की, वर्ड याद करवाने की, अगर स्टोरी फॉर्म में नहीं करें तो इसको याद करने में बहुत मेहनत पड़ती है और हम भूल भी जाते हैं। लेकिन ये तरीका है जिससे हम भूलते नहीं है। अब वक्त आ गया है वर्ड ऑफ द डे करने का। जिस चीज को लेकर आज के दिन को समर्पित एक वर्ड है, आज का इतना जोरदार दिन है, उसको समर्पित एक वर्ड है मेरे पास। वो स्पेशल वर्ड देखते हैं क्या है। वर्ड ऑफ द डे पेंचांट। हमेशा एक वर्ड ऑफ द डे लेने वाले हैं हम। वर्ड ऑफ द डे है आपका पेंचांट। पेंचांट वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को, किसी काम को करने को लेकर मेरा झुकाव,
किसी व्यक्ति की तरफ, किसी चीज की तरफ, किसी बात की तरफ अगर मेरा झुकाव है या अत्यधिक रुचि या विशेष जुड़ाव, जैसे मैं मान लो पतंगबाजी करने का शौकीन हूं तो मेरा पतंगबाजी को लेकर एक पेंचांट है, विशेष जुड़ाव है, झुकाव है मेरा उस तरफ। अब इसके सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? प्रेडिलेक्शन या प्रेफरेंस या टेस्ट या इंक्लाइनेशन, ठीक है, या फिर इंक्लाइनेशन। एक वर्ड और दे देता हूं मैं जो इसके अंदर लिखा नहीं गया है, प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी आप नोट कर लीजिए, प्रोक्लिविटी वो भी वही है, जुड़ाव, किसी चीज से मेरा जुड़ाव, मन से लगाव, किसी काम को करने की तरफ झुकाव। मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं तो मेरा झुकाव है। एक बूढ़ा था, वो गोल्फ खेले बिना नहीं रह सकता था, तो गोल्फ के लिए उसका पेंचांट हो गया। देखो ध्यान से, आपको याद रहेगा पेंचांट, ये वर्ड ऑफ द डे है। अब मेरे पेंचांट की बात करो तो मेरा एक ही पेंचांट है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। मेरा कोई काम नहीं है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, मैं कुछ और नहीं करता। मेरा फर्स्ट पेंचांट, मेरा सबसे ज्यादा अगर कोई जुड़ाव है तो वो स्टूडेंट को पढ़ाना, स्टूडेंट के लिए मेहनत करते रहना हर एक टाइम और बेहतर और अच्छा, जिसके लिए श्रीराम क्लासेस लगा हुआ है। श्रीराम क्लासेस का भी पेंचांट यही है कि स्टूडेंट्स का भला कैसे हो। अब यहां आपके सामने एक डायग्राम है, चार्ली हैज अ पेंचांट फॉर गोल्फ, ऐसा लिखा हुआ है। एक वर्ड है पेंचांट जो अभी हमने लिया था, चार्ली हैज अ पेंचांट फॉर गोल्फ। चार्ली एक बूढ़ा है, उसको कोई मतलब नहीं घर में क्या हो रहा है, उसको तो बस गोल्फ खेलना है। और वो जैसे ही समय होता है लेके अपना गोल्फ का सामान और निकल जाता है, घर वाले देखते रह जाते हैं पीछे से। तो चार्ली का पेंचांट है, चार्ली का झुकाव है, विशेष लगाव है, किसको लेकर? गोल्फ को लेकर। अब 2-3 वर्ड है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स तो खैर आ चुके, प्रोक्लिविटी हो गया, इंक्लाइनेशन हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब आ चुके। इसने ये कहा स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन, टेस्ट और लाइकिंग फॉर समथिंग, एक मजबूत जुड़ाव किसी चीज के साथ, आपका ऐसा शौक, आपकी ऐसी इच्छा अंदर से कि मैं ये काम कर लूं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वोकैब की छोटी सी क्लास, वर्ड ऑफ द डे। उम्मीद करता हूं आपने देखी होगी, आपको समझ आई होगी। लेकिन किसी भी ऑनलाइन क्लास को देखने का फायदा तभी है जब आप पेन पेंसिल हाथ में रखें और उसको देख के नोट करते रहें, जरूरी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते रहें। और जो स्टोरी मैंने बताई है आज, स्टोरी आपके दिमाग में चलनी चाहिए और वर्ड्स इंग्लिश के लिखते रहना, उनका हिंदी में मीनिंग लिखते रहना, कुछ सिनोनिम्स आए हैं तो लिखते रहना। आज हमने कम से कम 30-35 नए वर्ड सीखे वर्ड ऑफ द डे और इन सबको मिला के। मैं इसीलिए स्टूडेंट्स की, आपकी बेहतरी के लिए काम करता रहूंगा। लोग कहते हैं आपका अकेले का ठेका है क्या इंग्लिश सिखाने का? मैंने कहा बिल्कुल ठेका है मेरा और श्रीराम क्लासेस का। जहां जहां ये नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर, हिंदी भाषी राज्यों के अंदर जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हम उनको इंग्लिश सिखाएंगे और इतने जोरदार तरीके से सिखाएंगे, लोगों के लिए वो लाइफ टाइम यादगार बनेगा। इन्हीं सब वर्ड्स के साथ थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी क्लास को देखा, आपने मुझे सुना, इतना समय दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, थैंकफुल हूं। मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।